हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। बिकॉज अगर a कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाएगा तो 0 × x² इज ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें डिग्री 2 चाहिए होती है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन 2 होनी चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी आपके पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगी। ओके, अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीन आपको ये हो गया कि x की जो वैल्यूज़ आएंगी, जिनको हम रूट्स भी बोलते हैं, ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, यहाँ पर अब कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड आपने पहले भी पढ़ा है। फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो आप मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो इसके लिए प्रॉपर अगर हम वर्ड्स में इसमें कहेंगे तो ये होगा इक्वेशन इज फैक्टराइज इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। ओके, तो इससे हमारा जो है फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, जिससे आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, ये आपने फैक्टराइजेशन मेथड 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आता है। लेकिन फिर भी इनके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए और आपको सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर तरीके से आ जाए अगर कुछ आपको डाउट्स हैं तो। दूसरा है आपका मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड जो होता है, इसमें आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म की, जैसे ये है, तो इसके अगर हमें रूट्स निकालने हैं, यहाँ पर रूट्स निकलेंगे रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब आपका ये होगा कि जो रूट्स निकलेंगे वो आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, आपके जो हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि रियल रूट्स का मतलब किसी भी फॉर्म में रूट्स हो सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसका फॉर्मूला है x = -b प्लस माइनस रूट में आपका आएगा b² - 4ac होल अपॉन 2a। ओके, और ये जो b² - 4ac होता है, ये इक्वल्स टू होता है कैपिटल D। D यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो D = b² - 4ac। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, x = -b प्लस माइनस √D अपॉन 2a। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि प्रोवाइडेड b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 0 से कम नहीं होना चाहिए इसका सोल्यूशन, क्योंकि अगर 0 से कम हो जाएगा तो ये आपका इरेशनल फॉर्म का रूट तो रहेगा, लेकिन नेगेटिव इरेशनल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, तो वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये जो हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकता है, डी आपका। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि रूट्स आपके किस तरह से आएंगे। जो रियल रूट्स निकलेंगे वो आपके इक्वल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है। ओके, अगर डी की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ रही है, दैट मीन्स नो रियल रूट्स, कोई रूट्स नहीं निकल रहे हैं रियल। अगर d = 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं, या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट रूट्स। ओके, तो इक्वल रियल रूट्स जो भी वैल्यूज आएंगी वो इक्वल आएंगे, रियल रूट्स जो भी निकलेंगे वो इक्वल निकलेंगे। थर्ड केस है आपका d इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स आपके पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये 2 अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी रियल रूट्स हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू इसकी निकलेगी तो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके, एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, नेचर ऑफ रूट्स हम इससे पता लगा सकते हैं कि किस तरह के रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यहाँ पर एक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, सॉल्व फॉर x टू रूट 2x + 9 + x = 13, ये हमें सॉल्व करनी है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है कि अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो आपको लगेगा इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर हम करते हैं इसमें इस तरीके से, रूट 2x + 9
इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स। ओके, देन हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स पे, ताकि जो आपका स्क्वायर रूट है ये हट जाए और आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। ओके, इसके बाद इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर, दैट इज़ 169 प्लस b का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 13 इंटू एक्स। तो 2 13 ज़ा हमारा होता है 26 इंटू एक्स, ये हमारी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x प्लस 169 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28x प्लस 160 इक्वल्स टू 0। नाउ हमारे पास ये आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हैं या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली हम इसको ट्राई करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। अगर ये हो जाएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट क्या था, हमें देखना है कि a यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है और c जो कांस्टेंट हमारा था, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर है 160 इंटू 1 दैट इज़ 160। 160 के फैक्टर्स देखेंगे, 160 के फैक्टर्स करेंगे 80 40 20 10 एंड 5 1। ओके, तो यहाँ पर ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है कि इसके फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जिनका सम या सब्ट्रैक्शन डिफरेंस -28 आ जाए। ओके, तो हमें चाहिए जो b होती है वैल्यू -28 है यहाँ पे, तो वो वैल्यू आनी चाहिए। इनका फैक्टर्स का सम फैक्टर्स, इनसे हम फैक्टर्स अरेंज करेंगे जिससे क्या कि सम या डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए -28। तो अगर हम लेते हैं 2 2 8 8 एंड 20। ओके, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 20। ओके, तो -20 है -8 एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल्स टू 0। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 इंटू 8 करते हैं तो 160 आ जाएगा, -20 और -8 सॉल्व करेंगे तो -28 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये मिडिल टर्म स्प्लिट के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया -20 और -8 में। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x -20 माइनस यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो अगेन ये x -20 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये -8x बन जाएगा। अदर देन दिस यहाँ पर ये प्लस की बजाय यहाँ माइनस आ जाएगा जब हम ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x -20 दोनों में कॉमन है, अब ब्रैकेट में हमारा बचेगा x -8 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x -20 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, इससे हमारा पहला फैक्टर निकल गया x इक्वल्स टू 20 एंड x -8 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू 8, ये हमारा सेकेंड फैक्टर आ गया। सो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 8 एंड 20। ओके, दिस इज द वे टू डू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर भी हमें सॉल्व फॉर एक्स दैट मीन्स एक्स के रूट्स निकालने हैं। हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है, 3 ब्रैकेट में 3x - 1 अपॉन 2x + 3 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट में 2x + 3 अपॉन 3x - 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 5 वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/3 एंड
-3/2। ओके, एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो 1/3 भी नहीं हो सकती, -3/2 भी नहीं हो सकती है। ये जनरली इस तरह से जो गिवन होता है ये इन्हीं केसेस में होता है जहाँ पर आपको फ्रैक्शंस फॉर्म में इस तरीके से आपको मिल रहे हैं वेरिएबल्स। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है पहले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक खास चीज़ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते वक्त कि यहाँ पर जो वैल्यू है न्यूमरेटर इज 3x - 1, तो यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर डिनोमिनेटर में वही वैल्यू 3x - 1, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2x + 3 है, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में है ये चीज़। ओके, तो इस टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं, जब यहाँ पर सिमिलर टाइप की वैल्यू आ रही है, सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें इस तरीके से लेंगे, लेट इसको हम ले लेते हैं 3x - 1 अपॉन 2x + 3 होल को इक्वल्स टू y। अगर हम इसे y मान लेंगे तो ये जो हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू को हम लिया है y, तो दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो y का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, सो 2x + 3 अपॉन 3x - 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y के बराबर। ठीक है, हम इसको यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3y - 2 × 1 अपॉन y इक्वल्स टू 5। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। ओके, एलसीएम लेना पड़ेगा, y अकेला वहाँ नहीं जा सकता है, तो एलसीएम लेंगे तो y, तो ये बन जाएगा 3y² - 2 इक्वल्स टू 5। नाउ ये 3y² - 2 इक्वल्स टू 5y, 3y² - 5y - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप चाहें तो ये 2 स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इससे ये बन जाएगा, हमें पता चल जाएगा कैलकुलेट करते हुए, तो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। तो हम लेंगे a और c, a × c करना है, तो a हमारा हो गया यहाँ पे a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -5 है एंड c इक्वल्स टू -2। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a b c हमें मिल गए। अब हम लेंगे a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × -2 इज़ -6। ओके, -6 के हमें फैक्टर्स करने हैं, -6 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए जिससे कि -5 आ जाए। तो हम अगर लें फैक्टर्स ऑफ -6, तो हम इसको ले सकते हैं -5 × 1। ठीक है, तो -5 × 1 सॉरी -6 × 1 लेंगे तो -6 आएगा, लेकिन -6 + 1 अगर हम करते हैं तो कितना होगा, -5। ओके, हम ये ले सकते हैं यहाँ पे -6 + 1 इज इक्वल्स टू -5 यहाँ पर आ जाता है। ओके, या फिर हम इसके फैक्टर्स एक और कर सकते हैं, 3 × -2, 3 2 = 6। ठीक है, और माइनस की वजह से -6 हो गया, लेकिन अगर हम 3 - 2 करें, 3 + -2 करते हैं तो वो हमारा 1 आता है, तो 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें -5 चाहिए। इस वजह से हम इस वाले केस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इस केस को कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन, यहाँ इसके बाद हम ये कर रहे हैं 3y² - 6y + 1y - 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे हम, तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 3y, y - 2 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, y - 2 इक्वल्स टू 0, y - 2 होल में से एंड 3y + 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म्स में नहीं थी, हमारा जो वेरिएबल था वो x था। ओके, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, y - 2 इक्वल्स टू 0, तो इस y की जगह पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमने y की वैल्यू, y जिस चीज़ को माना था, हमने लिया था y क्या 3x - 1 अपॉन 2x + 3 को हमने y लिया था, तो हम 3x - 1 अपॉन 2x + 3 रखेंगे y की जगह पे। ओके, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y के प्लेस में हम लिखेंगे 3x - 1 अपॉन 2x + 3 - 2 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको हमें आगे और कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम इसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो
अब ये हमारा आ गया था 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये पूरा हम कैलकुलेट करेंगे 3x माइनस 1 माइनस 2 टू 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इंटू यू डिनोमिनेटर हम कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं राइट साइड में, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 आ जाएगा। ओके, इसका हो जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस 7। ओके, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ओके, अब हम निकालेंगे एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई कैलकुलेट करके। अब हमारी जो दूसरी वैल्यू थी, यहाँ पर दूसरा रूट आया था 3y प्लस 1। ओके, तो 3y प्लस 1 को भी हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। ओके, अब हम इसमें 3y की वैल्यू अगेन यही चीज़ थी जो यहाँ पर है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमने ये पुट किया। ओके, नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे अगेन, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए 3x अगेन यहाँ पर ले रहे हैं हम एलसीएम 2x प्लस 3। ओके, तो ये 3x माइनस 1 प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट्स खोल देंगे तो 9x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ओके, आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 प्लस 2 इज़ 11x एंड माइनस 3 प्लस 3 इज़ 0, तो x इक्वल्स टू 0। ओके, 0/11 दैट इज़ इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 0 आ गया। तो एक हमारे पास रूट आया x इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है, और एक रूट आया हमारे पास x इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बहुत जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो एक बार फिर मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करना था हमने। जो हमारे पास कंडीशन ये रखनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम पॉसिबली इसको कर पाएंगे कि y ले लिया इसको, तो उसके बाद जो ये वैल्यू थी इसके लिए हमने रेसिप्रोकल लिया 1/y, फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया है 3y माइनस 2 1/y इक्वल्स टू 5। ओके, देन इसको हमने कैलकुलेट किया है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन चेंज हुई, लेकिन ये y के टर्म्स में आ रही है। पहले हम y के टर्म्स में इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो दो फैक्टर्स आ गए y माइनस 2 एंड 3y प्लस 1, हमने इक्वेट किया 0 के अकॉर्डिंग, फिर हमने जो y था वो पुट किया यहाँ पे, क्योंकि हमें x में टर्म्स में निकालना था, तो हमने इसको सॉल्व किया। अगेन सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है x इक्वल्स टू -7 एंड x इक्वल्स टू 0। ओके, दिस विल बी द फैक्टर्स। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, सॉल्व फॉर x √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, अब ये इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, तो इस तरह के रूट्स को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, b हमारा हो जाएगा -2√2, ठीक है, a है हमारा √3 एंड c इज़ -2√3। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ ये सब पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, इससे हमारी x की वैल्यूज़ आएंगी। ओके, तो हम लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस साइन पहले से है, बाकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये b हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट हम लेंगे तो -2√2 का होल स्क्वायर माइनस आपके पास है 4, एज हमारा है √3 एंड c इज़ -2√3। ओके, होल अपॉन हम लेंगे 2
इंटू ए हमारा है √3। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं पूरा। तो ये होगा x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा -2 to 4 and √2 into √2 is 2, 4 2 is 8 and minus minus plus 8 minus and minus this will be plus. Okay, then 4 2 is 8 और 8 into √3 is 3, तो 8 3 is 24। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे 2√3 हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे x इक्वल्स टू 2√2 प्लस माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 + 24 इज 32। ओके, 2√3। अब हम √32 के फैक्टर्स करेंगे। ओके, √32 के अगर फैक्टर्स करते हैं तो 2√2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 की पावर 5। ओके, 2√3 x इक्वल्स टू 2√2 प्लस माइनस 2 to the पावर 5 मीन्स 2 into 2 4 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर बचेगा 2√3 इक्वल्स टू। अब हम इसको जो है दो टर्म्स में लेके कैलकुलेट करेंगे बिकॉज यहाँ प्लस एंड माइनस में है, √2 यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं x इक्वल्स टू 2√2 प्लस 4√2 upon 2√3 and another value x equals to 2√2 minus 4√2 upon 2√3। ओके, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो x इक्वल्स टू 2 + 4 इज 6√2 upon 2√3 that will be equals to 3√2 upon √3। नाउ 3 को हम लिख सकते हैं √3 into √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास √3 into √2 दैट इज इक्वल्स टू √6। ओके, सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू दूसरी लेके करते हैं 2√2 minus 4√2 upon 2√3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2√2 upon 2√3 दैट विल बी कैंसल्ड दैट इज इक्वल्स टू -2 upon √3 और हम √3 को रैशनलाइज कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -√6 upon 3। ओके, तो हमारे पास दो रूट्स जो आए हैं x के, एक है x √6 एंड अनदर इज -√6 upon 3। ओके, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं या फिर हम रूट एक साथ लेके इसको -√2/3 भी लिख सकते थे, हमने रैशनलाइज फॉर्म में लिख दिया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हमारे पास था कि x के जो है रियल रूट्स हो सकते हैं, तो रियल रूट्स फॉर्म में हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी आप लिख सकते थे -√2/3। ओके, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी और क्वाड्रेटिक से भी, वो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि रूट्स थे इसमें, इरेशनल नंबर्स थे, तो ऐसे केसेस में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और फटाफट उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो सॉल्व हो जाए, लेकिन हम जनरली क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट में बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में, तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही अब हम आगे जो है और भी क्वेश्चंस लाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड। ठीक है, और मिडिल टर्म पे भी बेस्ड कुछ और फॉर्मूले हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम आगे की वीडियो में आपके साथ जो है सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का जो है आंसर वहीं पर दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।